नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। और प्राइस में गिरावट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर वन डे पे भी देखोगे तो गिरावट ही देखने को मिलेगी। आप लोग अपना चार्ट खोल के प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस में गिरावट है कि नहीं है। लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि वो डे में अगर देखा जाए तो डे में वन डे में वो चार्ट ब्रेक नहीं किया है लो को। जहाँ तक ये जो बेस लेवल है, यह प्राइस यहाँ से तो मूव की थी, ठीक है, प्राइस ने यहाँ से मूव की थी, बट अभी ये लो बरकरार है। तो हम अभी थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बची हुई है इस लेवल को देखते हुए। लेकिन हम 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर एक चीज़ को ध्यान से देखना और समझना, मैं इस लेवल को इसलिए ध्यान में रख रहा हूँ कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, क्या करेगी, प्राइस नीचे जाएगी, प्राइस साइडवेज रहेगी, एवरीथिंग, सारे जो डाउट है ना यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो प्राइस में गिरावट तो है, लेकिन वो उस लेवल पे भी है जहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो प्राइस में अभी बहुत सारे अभी इस लेवल पे प्राइस में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी फ़िलहाल जो प्राइस दिखा रही है उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि प्राइस में ये लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ ऊपर की तरफ, ठीक। दूसरी बात कि प्राइस अभी ये लेवल को ही ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो प्राइस इस यहाँ पे साइडवेज रहेगी या फिर ट्रैप करके फिर अंदर आ जाएगी, नीचे से ट्रैप करके फिर अंदर आ जाएगी, क्या करेगी, कितने दिनों तक क्या करेगी, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे इस चीज़ को देखना। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा कि आप हिस्ट्री देखो, ये देखो, बैक कहाँ से प्राइस रिवर्स किया है, वो सब कुछ दिख रहा है सबको। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि प्राइस को देखने का मतलब कि हिस्ट्री से अगर हिस्ट्री को अगर आप नहीं देखना चाहते, थोड़ी बहुत माइंडसेट अपना अपने क्रिटिकल माइंडसेट को थोड़ा सोचो, जोर डालो उस पर, और ये समझो कि प्राइस ये हाई है, ठीक। अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है और कुछ देर यहाँ पे रुकती है, तब हम समझ सकते हैं कि प्राइस में स्ट्रेंथ है और ऊपर की तरफ निकलेगी तो हमारा ये लेवल टच कर सकता है, ठीक। अगर प्राइस नीचे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकती है या ना भी रुके, तो प्राइस अगर नीचे निकलती है, इस लो को ब्रेक करती है, तो हम ये थोड़ा दिमाग में हो जाएगा कि प्राइस में अभी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बाकी। अब कहाँ से रिवर्स करेगी ये एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, अभी बेस पे है। प्राइस जहाँ से रिजेक्ट अच्छा खासा कर सकती है ऊपर साइड में, वो हमको दिख रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे, और उससे भी अगर नीचे जाओ तो एक और लो है, तो वहाँ से भी अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से देखना और समझना इस चीज़ को। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइस ने ये लेवल को तो ब्रेक कर दिया है, थोड़ा बहुत देखा जाए तो प्राइस यहाँ पे सेलिंग स्ट्रेंथ दिख रही है इस लेवल पे, क्योंकि प्राइस इस लो को ऑलमोस्ट ब्रेक कर ही दिया, क्योंकि वीक नीचे आया है, फिर उसके बाद अंदर क्लोज किया है। तो हम थोड़ा कह सकते हैं कि प्राइस ने इसको, क्योंकि यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस होंगे सब तो निकल गए होंगे बाहर, बायर, ठीक है। अब बायर जब निकल गए तो बायर नया एंट्री भी तो लेंगे। अब किस लेवल पे लेंगे क्या पता, प्राइस और नीचे आ जाए इस लेवल तक, यहाँ पे एंट्री लें। या बहुत लोग यहाँ पे प्री पोजीशन बना चुके होंगे कि प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो रिस्पॉन्स दे ऊपर की तरफ, ठीक। कहाँ पे ह्यूज मनी इन्वॉल्व है वो कैसे पता चलेगा हमको, वो प्राइस बताएगी हमको। तो हम अगर 15 मिनट पे हम चार्ट पे चलते हैं तो ध्यान देना इस चीज़ को। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट प्रॉफिट लेना सीखो, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्राइस अभी यहाँ पे क्लोजिंग दी है 25,703 पे, ठीक। 25,700 पे 700 पे ऑलमोस्ट 25,700 पे 703 पे क्लोजिंग दी है। तो प्राइस अगर, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है, ठीक, ये हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइस हो सकता है ऊपर निकल जाए या फिर थोड़ा बहुत नीचे आए, नीचे आने के बाद ऐसे बने, तो यहाँ तक प्राइस जा सकती है, ठीक, यहाँ तक प्राइस जा सकती है। दूसरा कि प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इसकी, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे आए, ये इस लो के लेवल पे आए, प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुके, ऊपर अगर निकलती है, बायर अगर
स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस इस लेवल को टच करेगी। ठीक, अगर यहाँ पे फिर सेलर आ जाते हैं तो प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं इसी लेवल पे। ठीक है, या फिर इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो बताया था कंडीशन कि प्राइस अगर ओपन होती है और प्राइस इसको ब्रेक करती है तो प्राइस को इस पे सस्टेन करना इस लेवल पे, मतलब कि प्राइस अगर यहाँ से निकलती है तो प्राइस यहाँ पे आएगी तब ऊपर की तरफ इस हाई को ब्रेक करेगी। यही होता है ना, जब अप ट्रेंड स्टार्ट होती है तो प्राइस क्या करती है, अपने हाई को ब्रेक करती है। ठीक, मतलब कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होता है। तो ये माइनर स्ट्रक्चर में भी यही होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, प्राइस की बिहेवियर ही ऐसी है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी यही होगा। डाउ थ्योरी हर जगह अप्लाई होती है, चाहे 1 मिनट हो या फिर कहीं भी, ये जेन्युइन है, ये ट्रू है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना। प्राइस में 2 चीज़ मैंने बता दिया आपको कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक, ब्रेक करने के बाद इस लेवल तक जा सकती है और कौन बायर इस लेवल पे कॉन्फिडेंस होते हैं। तो अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली प्राइस नीचे आ सकती है, सेलर स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक, अगर बायर में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो सेलर ऑटोमेटिक प्राइस को नीचे लेके आएंगे। तो इस बात को समझना और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, यहाँ से अगर रुकती है, बायर सस्टेन करते हैं, बायर यहाँ पे कॉन्फिडेंस में आते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। अगर बायर नहीं आ पाते तो सेलर आएंगे तो प्राइस को इसी लेवल पे वापस लेके आ सकते हैं। दूसरा बताया कि प्राइस अगर ओपन होती है और इस लेवल पे आती है और ये लेवल स्ट्रॉन्ग रहा तो प्राइस ऊपर जाएगी, अपने हाई तक लगाएगी या फिर इसको ब्रेक भी कर सकती है। अगर बायर में स्ट्रेंथ होगा तो, नहीं होगा तो वापस आ जाएगी। ठीक, ये भी हो सकता है कि प्राइस इस लेवल को सस्टेन ना कर पाए और ब्रेक कर दे नीचे डायरेक्ट, यहाँ पे कुछ देर टाइम बिताने के बाद। तो ये रही हमारी फ्लैट ओपनिंग की। ठीक, दोनों कंडीशन अपना भी दिमाग लगाना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही पीछे पीछे आंख बंद करके चलने की ज़रूरत नहीं है। अपना भी दिमाग लगाना कि प्राइस ओपन हो रही तो क्या रिएक्ट कर रही है, किस लेवल पे क्या रिएक्ट कर रही है। कोई भी स्विंग को अगर प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है तो आपको भी रिस्पेक्ट करना है। ठीक ना, वहाँ पे अगर वीकनेस दिखा रहा है बायर किसी लेवल पे, बायर और सेलर कंफ्यूज है, तो जाहिर सी बात है हमको भी कंफ्यूज होना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में, प्राइस के साथ ही चलना है हमको। तो इस चीज़ को हल्के में मत लेना, गहराई से लेना और समझना इस चीज़ों को। ठीक है, अब चलते हैं हम अब चलते हैं हम लोग गैप अप पे। ठीक, गैप अप का सिचुएशन क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होती है, ठीक, यहाँ पे कहीं ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे इस लेवल पे आती है, ठीक, आने के बाद प्राइस अगर ऊपर निकलती है, बायर अगर स्ट्रेंथ में आएंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर लेके आएंगे यहाँ तक। ठीक है, इसके ऊपर भी इस लेवल तक भी जा सकते हैं। दूसरी, अगर बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, बायर यहाँ पे नहीं आते तो प्राइस नीचे आ सकती है इस लेवल तक, इस लो तक। एक्चुअली जब प्राइस गैप अप ओपन होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये होगा कि सेलर जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है, तो वो हंट हो जाएंगे। ठीक है, प्राइस इनको खा जाएगी। ठीक, उसके बाद नए बायर यहाँ पे इंटर हो सकते हैं, नए सेलर भी। अगर देखो इस लेवल पे, ये लेवल पे अगर प्राइस आएगी तो यहाँ पे बायर ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हो सकता है सेलर चाहे कि फिर नहीं, मैं हाई लेवल से प्राइस को सेल करूँ प्रॉफिट के लिए, तो हो सकता है कि सेलर भी आए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्राइस में एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है ना, ट्रेडिंग में तो प्राइस के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग हुए तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, अगर सेलर स्ट्रांग हो गए बायर के अपेक्षा तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। ठीक दूसरी कि प्राइस अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है, ठीक, ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो कहीं भी, तो प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होती है तो प्राइस अगर इस जोन में आती है तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद गिरे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग जोन है तो कुछ देर रुकने के बाद गिरे। ये भी हो सकता है कि प्राइस डायरेक्ट सेलिंग प्रेशर बनाए। ठीक, यहाँ पे ओपन होने के बाद ध्यान से समझना, ये एक जोन की तरह है, ये भी स्विंग बना है कि छोटा सा ये भी स्विंग बना है। तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से बात करूँगा। हो सकता है कि प्राइस इस दोनों जोन में साइडवेज होकर उसके बाद गिरे, या फिर
अगर साइडवेज नहीं होगा, हैवी सेलिंग आएगी तो प्राइस डायरेक्ट इस लेवल पे आ सकता है। यहाँ पे आने के बाद प्राइस में देखना होगा कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर। ठीक है, अगर बायर स्ट्रॉन्ग होंगे तो प्राइस को अपने ओपनिंग प्राइस तक लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे इस लेवल पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए तो प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा दोनों कंडीशन गैप अप का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग गैप डाउन पे। तो गैप डाउन में क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल के, इस लो के नज़दीक कहीं ओपन होता है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है दूर दूर तक। अभी हाँ, ठीक, ये लेवल एक हमारा दिख रहा है प्राइस में, और ये भी एक दिख रहा है। ठीक, तो प्राइस में अगर इस लेवल पे प्राइस ओपन होती है अपने लो के नीचे तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। आने के बाद यहाँ पे देखना है कि बायर स्ट्रांग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि वो जो लेवल है ना, ये जो स्विंग है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर प्राइस को ऊपर लेके काफ़ी ज़्यादा इस लेवल तक प्राइस को लेके गए हैं, इस लेवल तक। ठीक है, इसके ऊपर ही लेके गए हैं ऑलमोस्ट। तो इस बात का ध्यान रखना कि प्राइस अगर यहाँ पे आता है इस लेवल पे प्राइस अगर ओपन होने, यहाँ पे ओपन होता है, प्राइस अगर नीचे आता है तो प्राइस अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होंगे तो प्राइस अपने यहाँ तक, अपने ओपनिंग तक जा सकता है या ओपनिंग के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जो स्विंग है यहाँ भी तो स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, बायर होंगे यहाँ तक स्टॉप लॉस होंगे, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक पहले तो ये हंट करेगा। अब इस लेवल पे जितने प्री पोजीशन बने होंगे, इस लेवल पे लिमिट ऑर्डर होंगे, बहुत सारे ऑर्डर होंगे, तो हो सकता है कि बायर अगर स्ट्रांग होते हैं इस लो लेवल से तो प्राइस ऊपर इस लेवल तक जा सकता है। ठीक, दूसरा, अगर इस लेवल पे बायर स्ट्रांग नहीं होते हैं तो प्राइस और नीचे आ सकता है, सेलर इसको लेके आ सकते हैं। ये रहा पहला। ठीक, दूसरा, गैप डाउन में प्राइस यहाँ भी ओपन हो सकती है, यहाँ के बजाय यहाँ भी ओपन हो सकती है, यहाँ भी ओपन हो सकती है, लेकिन इतना दूर हम नहीं जाएंगे, हम इसको ही लेते हैं कि प्राइस अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पे कहीं तो बाइंग प्रेशर, कर्सर को ध्यान से देखना, जो भी मैं बता रहा हूँ कर्सर को ध्यान से देखना, ड्राइंग को भी देखना समझना, लेकिन ड्राइंग अगर मान लो ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है तो कर्सर पे ध्यान रखना। कर्सर जो भी मैं दिखा रहा हूँ कर्सर को बारीकी से देखना समझना, समझ में आएगा। 2-3 बार वीडियो को देखोगे, बहुत सिंपल है। अब बहुत सिंपल बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ, लेवल टू लेवल बात करता हूँ, तो इस चीज़ को देखो और समझो। तो प्राइस यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ सकता है। बाइंग प्रेशर आने के बाद, इस लेवल से बाइंग प्रेशर आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकेगी। रुकने के बाद अगर ऊपर निकलती है तो अपने क्लोजिंग प्राइस तक, प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है। अगर इस लेवल पे सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं तो प्राइस को अपने ओपनिंग प्राइस तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस, ध्यान से देखना और समझना। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट का है ये, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में सॉरी, बैंक निफ्टी में लगभग वही सिचुएशन है। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है, ठीक, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस के लिए अभी फ़िलहाल में ये एक सप्लाई है, माइनर सप्लाई, और ये एक डिमांड है जो कि प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है ऊपर जाने की। ठीक, तो हम इसको एक माइनर डिमांड मान सकते हैं। दूसरा, क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ पे इनबिल्ड हुई है, बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए हैं थोड़ा बहुत, तो हम हर चीज़ को, मैं क्या बोला हूँ, प्राइस की छोटी छोटी मूवमेंट को भी हमको रिस्पेक्ट करनी है। उस जैसे वो कर रहा है वैसे हमको भी करनी है, लेकिन अपनी माइंड को ध्यान से चार्ट से जोड़ के रखना है, प्राइस से जोड़ के रखना है। प्राइस ने क्लोजिंग दी है 59,200 समथिंग, लास्ट ऑलमोस्ट वहीं पे 59,200, ये 69 दिखा रहा है, लेकिन हम वही 65,200 समझो साइकोलॉजिकल लेवल। तो प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इसकी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद, रुके चाहे ना रुके, अगर ये लेवल ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, जो ये लेवल है रिस्पेक्ट करता है, अगर बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस को इस लेवल तक लेके जा सकते हैं, इस लेवल को भी टच कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं कर पाते बायर तो यहाँ पे सेलर आ सकते हैं, और सेलर आने के बाद प्राइस
यहाँ तक आ सकती है गिर के। ठीक, ये ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। अगर प्राइस दूसरा ये तो पहला हो गया। दूसरा कि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर नीचे आती है और नीचे आने के बाद इस लेवल पे बायर स्ट्रांग होते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहे थे थोड़ा बहुत, अगर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। अगर यहाँ पे भी बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस को और ऊपर लेके जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप कर सकता है बायर को सेलर। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, गिरावट इससे यहाँ से गिरावट होते आ रही है। तो हो सकता एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं बार बार बताता हूँ, प्राइस को समझो। तो प्राइस यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पे आती है, बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस को इस लेवल तक लेके जा सकते हैं। इस लेवल पे बाई मत करना। ठीक है, इस लेवल पे बाई मत करना, ट्रैप हो सकते हो। दूसरा, अगर यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये रुकती है तो उसके बाद हम बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो प्राइस वापस आ सकती है इस लेवल तक। ठीक है, अगर यहाँ पे बायर इस लेवल पे आती है और बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो प्राइस नीचे भी आ सकती है। ठीक है, ये रहा हमारा फ्लैट का। मैं चारों तरफ से जो जो प्राइस की साइकोलॉजी होती है, प्राइस का बिहेवियर पॉसिबल हो सकता है, वो मैंने आपको बताई है। दूसरा, गैप अप, हाँ, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखना, कर्सर को ध्यान से देखना। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ये पहला कंडीशन मैंने आप लोगों को समझा दी, फ्लैट अगर ओपनिंग होती तो क्या क्या हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग गैप अप पे। तो गैप अप में क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होती है, ऊपर होने के बाद ऊपर ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, आने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे, जो कि अगर हाई पे ओपन हुआ है थोड़ा बहुत, तो प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट, मतलब यहाँ तक आ सकती है। जो कि प्राइस का जो बिहेवियर है, प्राइस यहाँ पे आएगी, आने के बाद गैप, मतलब कि यहाँ से ऊपर भी उठ सकती है, लेकिन हम, क्योंकि अगर इस लेवल पे ऊपर हो सकती है, लेकिन अब क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल पे जो भी प्राइस ओपनिंग होगी तो प्राइस में क्या घटना दुर्घटना घट रही है, उस चीज़ को हमको देखना और समझना ज़रूरी है। प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होती है और प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो प्राइस में अगर बायर स्ट्रांग होंगे, ठीक है, प्राइस की मूव ऐसे ही होती है ना भाई, तो प्राइस कहीं भी ओपन हो तो एक बार नीचे ज़रूर आएगी। वो मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि प्राइस अगर जो भी यहाँ पे बाई किया होगा थोड़ी बहुत प्रॉफिट उसको आएगा, तो कुछ लोग तो प्राइस अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे ना भाई, क्योंकि कुछ लोग यहाँ तक का भी इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रेंथ में आ जाएं, इसलिए यहाँ पे कुछ लोग अपनी प्रॉफिट देकर निकालने की कोशिश करते हैं और वो रिटेलर करते हैं, तभी उनमें दम नहीं होता और प्राइस थोड़ा बहुत करेक्ट करके बायर को जगह मिल जाता है और बायर यहाँ पे नीचे के लेवल से ख़रीदने की कोशिश करता है। वो किस दिन में आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने और बताने की कोशिश करूँगा। पहले अभी इस टॉपिक पे चलते हैं। तो प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होती है, प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद अगर बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस को इस लेवल तक लेके जा सकते हैं, ये भी टच कर सकते हैं। अगर बाय द वे यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो गए बायर के अकॉर्डिंग बायर के अपेक्षा, तो इस लेवल तक प्राइस आ सकती है, ठीक, गिर के। ठीक, ये रहा गैप अप का पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होती है, अगर इस लेवल पे ओपन होती है तो प्राइस में हैवी सेलिंग आ सकती है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हैवी सेलिंग आ सकती है। अगर यहाँ पे इस लेवल पे बायर स्ट्रांग होंगे तो प्राइस को अपने ओपनिंग प्राइस तक लेके जा सकते हैं। अगर नहीं होते हैं तो प्राइस को इस लेवल तक, लो लेवल तक लेके आ सकते हैं सेलर। ठीक है, ये रहा हमारा गैप अप का सिचुएशन, दोनों बता दिया मैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग गैप डाउन पे। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और गैप डाउन का ये है सिचुएशन कि अगर प्राइस इस लो लेवल के थोड़ा बहुत नीचे ओपन होती है तो प्राइस में गिरावट आ सकती है। अब देखना इस चीज़ को कि प्राइस में गिरावट आते ही तुरंत सेल मत कर देना, प्राइस को देखना और समझना। प्राइस अगर इस लेवल पे आके रुकती है कुछ देर, उसके बाद गिरावट आती है, तो हमको जहाँ तक प्राइस गिर रही है वहाँ तक हमको प्रॉफिट ले लेना है। देखना, ये नज़दीक में एक और डिमांड है जो कि
ये है, ठीक है, जो हिस्ट्री बता रही है। तो प्राइस की साइकोलॉजी को देखना और समझना, ठीक है। तो प्राइस में अगर यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ इस लेवल पे आती है और फिर उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, तो हमको अगर यहाँ पे सेलर हावी होते हैं तो हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। प्राइस यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आ गए तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक लेके जा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से दोबारा गिरावट आए, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि प्राइस में सेलिंग प्रेशर बना, अब नीचे गैप डाउन खुलेगी तो सेलिंग प्रेशर तो बनेगा ही, ऑब्वियसली सी बात है। ये जो गैप बनता है ना, वहाँ पे ये समझो कि वहाँ पे सेलर ही है। अगर डाउन ट्रेंड ओपन हो रहा है और प्राइस ऐसे ऐसे आ रही है और प्राइस यहाँ से फिर ओपन होती है, तो ये लेवल को ना, इस गैप को सेलिंग प्रेशर ही समझ के चलना। अगर प्राइस में ये चल रही है सिचुएशन अप ट्रेंड की और गैप अप यहाँ से ओपन होकर ऊपर प्राइस जा रहा है, तो इस गैप जो बना है ना, इसको ग्रीन कैंडल ही समझना है। यहाँ पे प्रेशर बायर का ही है, ठीक है। ये चीज़ समझना है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। तो प्राइस में यहाँ पे गिरावट आ सकती है, ठीक। और दूसरी कि प्राइस अगर इस लेवल पे, ये पहला सिचुएशन तो हो गया। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो बाइंग प्रेशर आ सकता है। बाइंग प्रेशर आने के बाद इस लेवल पे ध्यान देना कि प्राइस अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक, या फिर यहाँ तक भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो प्राइस को वापस नीचे गिरा सकते हैं, अपने ओपनिंग प्राइस तक आ सकती है प्राइस, नहीं तो इसके नीचे भी जा सकती है तोड़ के, अगर गिरती है तो, ठीक है। अभी जब तक कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, ध्यान में रखना, ये निफ्टी के लिए भी है और बैंक निफ्टी के लिए भी, जब तक कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है लेटेस्ट, ये भी अगर स्विंग बनाएगी यहाँ पे, मैं एक बार बता देता हूँ क्लियर कर, ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जो भी मैं एनालिसिस बताया उसको ध्यान से देखना और समझना, 2-3 बार वीडियो को देखना, कर्सर को ध्यान में रखना, सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि शांति से और क्लियरिटी से मैं बताने समझाने की कोशिश किया हूँ। इसको मैं क्लियर करके एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि प्राइस में, जैसे मान लो प्राइस गिर रही है, ठीक है, अब गिर रही, तो जब तक कोई स्विंग ब्रेक नहीं होता साइकोलॉजी चेंज नहीं होती, ठीक है, साइकोलॉजी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे ये स्विंग्स को ध्यान में रखना, गिरते हुए मार्केट में ये प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो बायर की साइकोलॉजी, जो सेलर हैं वो वीक पड़ जाएंगे, और ये पता चलता है हमको कि चार्ट में जब ये चीज़ होता है ना, तो हमको ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गए होने की आसार दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटी होती है कभी कभी कि प्राइस ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद ऊपर ना जाकर फिर नीचे आ जाए, पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन उस कंडीशन में जब तक हमको क्लियर मैसेज प्राइस ना दे ऊपर जाने के लिए, हमको ट्रेड जल्दी नहीं लेना चाहिए, जब दिखे तब। नहीं तो हो सकता है कि प्राइस मूव करके तुरंत उसको ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल में कन्वर्ट करे, और कन्वर्ट करने के बाद प्राइस को नीचे इसी लेवल तक लेके आ जाए। जैसे अप ट्रेंड है, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है और प्राइस का लो ब्रेक हुआ, चलो ठीक है, लो ब्रेक हुआ, पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगे। तो जब तक प्राइस में क्लियर मैसेज ना हो नीचे जाने का, मैसेज चार्ट ना दे, प्राइस हमको ना बताए कि मैं नीचे जा रही हूँ कॉन्फिडेंटली, तब तक एंट्री नहीं लेना है फर्स्ट बार में। दूसरी, क्योंकि ट्रैप होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। प्राइस क्या है, नीचे ब्रेक करके फिर उसके बाद ऊपर मूव करने लगेगी। तो ये सब होता है, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सोमवार के मार्केट ओपन होने पे आप अप्लाई कर सकते हो। 2-3 बार वीडियो को देखोगे, समझो कि एवरीथिंग इज ईजी और सिंपल। कोई भी बायर्स नहीं और कोई भी फालतू की एनालिसिस नहीं, जो है वही मैं बताने की, समझाने की कोशिश किया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, बी पॉजिटिव, और बाय।